बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर अली अहमद आज के नए लेक्चर के साथ अकबर एंड सन्स पब्लिकेशन में आपको खुशामदीद। उर्दू लेक्चर सीरीज़ में आज का जो लेक्चर है वो इल्मे बयान के मौजू पर है और ये ग्रामर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें काफ़ी सवालात जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, जर्नल में भी पूछे जाते हैं और उर्दू लेक्चर के पेपर में भी सवालात पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि एक इस्तलाह इल्म बयान है और दूसरी इल्म बदी है। आज हम बात करेंगे इल्म बयान के मौजू पर कि इल्म बयान क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी इस्तलाहें शामिल हैं। इल्म बयान के मानी है वाज़िया करना और रोशन करना के हैं, यानी ये किसी भी तहरीर की निगारिश में ख़ास अहमियत रखती है। और यहाँ जो तारीफ हमने दी हुई है इल्म बयान के अंदर वो है जी, एक ही बात को नौ ब नौ अंदाज में बयान करने के अमल को इस्तलाह में इल्म बयान कहा जाता है। इस इल्म की बदौलत कोई भी जो तहरीर है उसके अंदर फसाहत और बलागत पैदा होती है जी, यानी कि जो आपका कलाम है वो फसी हो जाता है और बलीग हो जाता है, उसके अंदर फसाहत आ जाती है। इसकी चार इकसाम हैं। जो पहली किस्म है वो है जी तशबीह, दूसरी इस्तारा है, तीसरे नंबर पर मजाज मुरसल है और चौथे नंबर पर है जी कनाया। ये चार इसके रुकन हैं। इन चार अरकान के जरिए इल्म बयान के अंदर तहरीर को या किसी भी तहरीर को फसी या उसके अंदर बलागत जो है वो पैदा की जाती है, यानी कि जो भी अदीब या शायर है वो इन चार असनाफ को जब इस्तेमाल करता है तो उसका जो कलाम है, उसका कलाम या तहरीर बेहतर अंदाज में समझी जा सकती है। यानी कि वो अगर इन चार असनाफ को इस्तेमाल ना करे, इसके बगैर ही कलाम को लिखता रहे, तो शायद ही कोई उसका कलाम पढ़े या उसको पसंद करे। तो इससे एक तो कलाम जो है वो फसी हो जाता है। पहले नंबर पर इल्म बयान की एक इस्तेलाह है जिसका नाम है जी तशबीह है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं। तशबीह अरबी जुबान का लफ्ज़ है और इसका जो मादा है वो है जी शिबा, यानी कि जो तशबीह है उसका मादा है जी शिबा। इसका जो लघवी मानी होता है वो है जी मुशाबत करार देना या की मानिंद करार देना, यानी कि एक लफ्ज को किसी दूसरे या एक चीज को दूसरी चीज की तरह करार देना, वो तशबीह है। ये तो है जी इसकी लुगवी डेफिनेशन, यानी कि लुगत के अंदर जो इसकी तारीफ है वो ये है। और चूंकि आपको पता है कि एक लफ्ज के दो मानी होते हैं, एक लुगवी मानी है और दूसरा जो है वो इस्तलाही मानी होता है। तो अगर हम इस्तलाह में देखें तो किसी मुशारत की बुना पर एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देना, ये तशबीह है। यानी कि उसके अंदर जो खास खूबी है या वस्फ की बिना पर कोई हमारे पास एक चीज है, उस एक चीज को दूसरी चीज जैसा हमने करार देना है, तो उसके अंदर हम देखेंगे खूबी या वस्फ। अच्छा, जिस चीज के साथ हम तशबीह देंगे, याद रखिएगा, जिस चीज के साथ तशबीह दी जा रही है ये मुसलमा जो खूबी है या वस्फ है उस चीज के अंदर ज्यादा होना चाहिए। अगर खूबी या वस्फ उस चीज के अंदर ज्यादा नहीं होगी तो वो तशबीह नहीं होगी बल्कि वो तशाबा होगा। और इसके पांच अरकान हैं जी तशबीह के, जिनके जरिए हम एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देंगे। इसके अंदर हम देखेंगे नसरी मिसालों के जरिए भी और शेरी मिसालों के जरिए भी। पहले नंबर पर मुशब्बा है, दूसरे नंबर पर मुशब्बा बही, तीसरे नंबर पर वजह शिबा है, चौथे नंबर पर हरफ तशबीह है और पांचवें नंबर पर है जी गर्ज तशबीह। ये इसके पांच रुकन है जी। ये पांचों अरबी जुबान के लफ्ज है। इनमें से किसी एक पर भी बात वो कर सकता है जी ये पांच जो लफ्ज हैं ये किस जुबान के हैं, तो ये पांचों जो हैं वो अरबी जुबान के लफ्ज हैं। आइए अब हम इनकी तारीफ करते हैं जी, इन पांचों अरकान की, कि इन पांचों अरकान को क्या कहा जाता है। ये जी मुशब्बा वो चीज जिसको किसी दूसरी चीज से तशबीह दी जाए, यानी कि इसके अंदर हम
जिसको किसी दूसरी चीज से तशबीह देते हैं। एक नसरी मिसाल आपके सामने पेश की जाती है जी। मुजाहिद शेर की तरह बहादुर है। या देखिए, जिस चीज को किसी दूसरी चीज से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाता है। मुशब्बा बिही क्या है जी? जिस चीज से किसी दूसरी चीज को तशबीह दी जाए उसको मुशब्बा बिही कहते हैं। यानी कि पहले नंबर वाला है जी, जिस चीज को, आसानी के लिए, और मुशब्बा बिही जिस चीज से। नसरी मिसाल के अंदर देखिए, मुशब्बा, मुजाहिद को शेर के साथ तशबीह दी जा रही है मुजाहिद की खूबी बयान करने के लिए। मैंने पहले जैसा अर्ज किया था कि हम जिस चीज के साथ तशबीह देंगे उस चीज के अंदर मुसलमा खूबी ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि आप देखें, शेर जो है वैसे तो ये एक दरिंदा है, और ये इंसान का दुश्मन भी है, और भी बाकी जितनी चीजें उन तमाम का दुश्मन है। लेकिन चूंकि हम देखें तो इसके अंदर एक खूबी है कि ये बहादुर है, जंगल का ये बादशाह भी है। तो मुजाहिद को जब हम इसके साथ तशबीह देंगे तो डेफिनेटली इसके अंदर खूबी ज्यादा है, तो फिर ही मुजाहिद की खूबी वाज़ेह हो सकेगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे मुजाहिद मुशब्बा है, नंबर वन, हम इसको कह देते हैं जी, नंबर वन है। और मुशब्बा बिही जिस चीज से मुजाहिद को चूंकि शेर के साथ तशबीह दी जा रही है, नंबर टू, हम इसको एक नाम दे देते हैं जी, मुजाहिद को शेर के साथ तशबीह दी गई है। अच्छा, याद रखिएगा कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही को हम तरफैन तशबीह भी कहते हैं। ये नीचे लफ्ज लिखा हुआ है, तरफैन तशबीह। इन दोनों अरकान को, यानी कि जो वन और टू वाले अरकान हैं, उन अरकान को हम तशबीह कहेंगे। यानी कि देखें आप, ये दोनों रुकन अगर एक जुमले के अंदर मौजूद नहीं होंगे तो वो हम तशबीह कैसे देंगे, किसको किसके साथ तशबीह दे रहे होंगे? तो ये तरफैन का एक रोल प्ले करते हैं। अच्छा, फिर है जी वजह शिबा। कुछ जो तालिब इल्म है वो इसको वजह जामिया ही तस्वर करते हैं जी, शायद ये वजह जामिया है, लेकिन ये वजह जामिया नहीं है। वजह जामिया चूंकि इस्तारा का रुकन होता है तो ये, इसको हम कहेंगे तशबीह का, चूंकि ये रुकन है तो ये वजह शिबा होता है। यानी कि मुशब्बा और मुशब्बा बिह में जो मुश्तरक खूबी है, दोनों के दरमियान जो मुश्तरक सिफ्त है या मुश्तरक खूबी है, जिस वजह से हमने मुशब्बा को मुशब्बा बे के साथ तशबीह दी है, वो वजह शिबा है। मिसाल के तौर पर हम देखें, हम मिसाल की तरफ चलते हैं, जो हमारी ऊपर वाली मिसाल है इसमें हम देखेंगे कि ये जो शेर को, मुजाहिद को शेर के साथ तशबीह दी है, तो इसके अंदर जो शेर के अंदर चूंकि शेर बहादुर है, तो हो सकता है मुजाहिद भी शेर की तरह बहादुर हो। तो इसके अंदर ये है जी वजह शिबा, यानी कि मुजाहिद का शेर की तरह बहादुर होना, ये क्या है? ये वजह शिबा है। तो इसके अंदर वजह जामिया रुकन नहीं होता, इसके अंदर वजह शिबा है, जो कि मुशब्बा और मुशब्बा बे के अंदर जो मुश्तरक सिफ्त है या मुश्तरक खूबी है उसको हम वजह शिबा, यानी कि हम देखें तो ये इसका जो बहादुर होना है ये नंबर तीन पर आ जाएगा, यानी कि इसके अंदर ये तीसरा रुकन है। फिर हम देखेंगे नंबर फोर पर है जी हरफे तशबी, वो हरूफ जो तशबी देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि आप देखें इसके अंदर जो लफ्ज है वो है जी की तरह। ये दोनों जो लफ्ज हैं इसके अंदर की तरह, इनको हम नंबर फोर का नाम दे देते हैं जी। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हरूफ इसके अंदर इस्तेमाल होंगे। आगे चल के हम देखेंगे शेरी मिसालों के अंदर कि वो वहाँ लफ्ज कोई और होंगे, यानी कि इनको मिलाने के लिए जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो होंगे जी हरफे तशबीह। का एक दूसरा नाम बारहा पेपर के अंदर पूछा जाता है जी, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? हरफे तशबीह को हम कहते हैं जी आदाते तशबीह। आप देखें, हरफ हरूफ को कहा जाता है, आदाद अदद को कहा जाता है। ये इसका दूसरा नाम है हरफ तशबीह का, जिसको हम आदात तशबीह भी कहते हैं। ये भी पेपर में पूछ लिया जाएगा
कि हरफ तशबीह का दूसरा नाम क्या है। अच्छा जी, बात याद रखिएगा कि ये चार रुकन एक जुमले, एक शेर के अंदर मौजूद होते हैं। ये जो पांचवा रुकन मौजूद होता है गर्ज तशबीह, यानी कि जिस मकसद के तहत तशबीह दी जाती है वो गर्ज तशबीह होता है। अब इसके अंदर हम देखें, ये सारा जुमला जो हमने लिखा है नसरी मुजाहिद शेर की तरह बहादुर है, चूंकि इसके चारों अरकान इसके अंदर मौजूद हैं वो पूरे हो गए। अब यहाँ मुजाहिद की बहादुरी को बेसिकली मुतारिफ करवाना है, यानी कि जो मुजाहिद शेर की तरह बहादुर है उसका यहाँ बहादुर होना, मुजाहिद का शेर की तरह बहादुर होना इसके अंदर गर्ज तशबीह है। ये इसके पांच अरकान हैं और अरकान की डेफिनेशन है। अब हम आगे चलकर देखते हैं कि एक शेरी मिसाल है। उन शेरी मिसालों के जरिए हम देखेंगे कि अगर वो कोई एक आध शेरी मिसाल दे दे तो आपसे कोई रुकन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। शेर है जी, मीर तकी मीर का बड़ा आसान शेर है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर तकी मीर का जी ये शेर है। पांच अरकान हमने डेफिनेशन के साथ और एक नसरी मिसाल के साथ हमने पढ़े हैं। जैसा कि ऊपर भी एक नसरी मिसाल है, फिर दोबारा हम इसको कर लेते हैं ताकि शेर के अंदर हमें कोई मसला मसाइल ना हो। अहमद के दांत मोतियों की तरह चमकदार है। अब इसके अंदर देखिए मुशब्बा, अहमद के दांत मोतियों की तरह, चूंकि मोती चमकदार होते हैं तो अहमद के दांत भी यकीनन उसी की मानिंद होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि अहमद के दांत मोतियों की मोती लफ्ज छोड़कर हमको और ऐसा कोई लफ्ज इजाद नहीं कर सकते, यानी कि उसके दांत ऐसे हैं तो हम उसी चीज के साथ तशबीह देंगे। और चूंकि आप देखें कि इस मोती के अंदर मुसलमा खूबी ज्यादा है। मोती चूंकि चमकदार होता है, सफेद कलर होते हैं, तो ये मुशब्बा बे है की तरह इसके अंदर हरफ तशबीह है जी। और वजह शिबा के अहमद के दांत चमकदार हैं, तो ये इसके अंदर वजह शिबा है, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो मुश्तरक खूबी है वो हमारे पास वजह शिबा है। और दांतों का मोतियों की तरह चमकदार होना ये गर्ज तशबीह कहलाया गया है। ये शेर है जी, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। देखिए मुशब्बा, चूंकि मीर तक की मीर अपने महबूब की मजाजी मानों में यहाँ तारीफ बयान करते हुए महबूब के जो लब हैं उनको गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी जा रही है। आप देखें नंबर वन, लब जो हो, लब हैं उनको गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी जा रही है। इसको सरा सीधा कर लें, गुलाब की पंखड़ी, ये नीचे देखिएगा जरा, यानी कि आप देखें कि जिस तरह गुलाब की एक पंखड़ी जो है वो नरम और नाजुक होती है, अगर उसको सख्त हाथ लग जाए या उसको किसी जगह ऐसी जगह पर धूप में रख दिया जाए तो फौरन वो खराब हो जाती है, उसकी जो नाजुकी है वो सारी खत्म हो जाती है। तो इनके महबूब के लब भी ऐसे नाजुक हैं, शायद इसलिए उन्होंने गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी है। तो लबों की जो नजाकत है, लबों का नाजुकपन, ये इसके अंदर वजह शिबा है। तीसरा रुकन इसके अंदर ये है, सेकंड वाला ये है। फिर हम देखेंगे कि हरफे तशबीह, आप देखें लफ्ज की सी, ये इसके अंदर हरफे तशबीह है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, लफ्ज को निकाल दें, तो देखिए शेर भी मुकम्मल नहीं होता। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब है। अगर इसको काट देंगे तो ये तशबीह हमारी मुकम्मल नहीं हो सकती। और फिर उसके बाद हम देखें कि हमारा आखिरी रुकन है जी गर्ज तशबीह। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये चार रुकन इसके अंदर मौजूद है, ये हरफ तशबीह इसके अंदर चौथा रुकन है। अब पांचवा रुकन इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो पांचवा रुकन हम खुद बनाएंगे कि जो लबों की नजाकत है, शायर उसको मुतारिफ बताना चाह रहे हैं कि लबों की नजाकत ये इसके अंदर गर्ज तशबीह है। उसके जो लब हैं उनकी नजाकत के लिए उन्होंने फूल के साथ, फूल की एक पंखड़ी के साथ जो है वो तशबीह दी है, ताकि लबों की नजाकत आसानी के साथ वाज़ह हो सके। एक शेर और हम देखते हैं, वो भी बड़ा एक कॉमन सा शेर है ताकि कोई इबहाम बाकी ना रहे। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस
जीने के हाथों मर चले। ये भी एक आसान शेर है। आप देखें, ये अरकान है, मुशब्बा है, मुशब्बा बेही, वजह शिबा, हरफ तशबी और गर्ज तशबी। मुशब्बा, आप देखें, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। देखें, जब तूफान आता है तो फिर इंसान जिंदगी वैसी नहीं गुजार पाता, सारी चीजें मलिया मेट हो जाती हैं। तो हम इस जीने के हाथों मर चले कि फिर हम मजबूर हो जाते हैं। फिर इंसान चाहता है कि भाई अच्छा है कि मैं मेरी जिंदगी का खात्मा ही क्यों ना हो जाए। हम देखें, जिंदगी को तूफान के साथ तशबीह दी जा रही है, नंबर वन। नंबर टू, फिर देखें वजह शिबा। अब पहले शेर के अंदर था लबों की नाजुकी। आप देखें, ये जीने के हाथों मर चले। ये देखिए, चूंकि जब तूफान आ जाए तो फिर इंसान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाती। हरफ तशबी कोई, याद रखिएगा। हम देखें, जिंदगी है या तूफान है, शेर फिर भी कुछ ना कुछ समझ आ रहा है। अगर हम कहें जिंदगी है कोई, इसको ख़त्म कर देंगे इस हरफ को, तो फिर भी ये तशबीह हमारी मुकम्मल नहीं होगी। लिहाजा ये हरफ तशबीह के तौर पर ये रुकन इस्तेमाल होगा। और नंबर जो पाँच होगा, गर्ज तशबीह, वो यकीनन इसके अंदर जो शायर हैं वो हमारी जिंदगी की जो मुश्किलात हैं उसको बताना चाह रहे हैं। भाई, गर्ज तशबीह कि अगर तूफान आ जाए तो एक इंसान को जिंदगी के अंदर कितनी मुश्किलात आती हैं। हम देखते हैं, चूंकि आजकल का जो मौसम चल रहा है, अगर इसके अंदर शदीद आंधी और तूफान आ जाए तो हमारी जो जिंदगी है वो यकीनन दरहम बरहम हो जाती है। तो फिर इंसान अल्लाह से एक ही दुआ मांगता है कि इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। अगला शेर आप लोगों के लिए है, मिसाल है। इस शेर के अरकान आपने खुद अलग अलग करने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर ये शेर इम्तिहान में पूछा जाए तो यकीनन वो हाँ एक ही रुकन पूछते हैं। मिसाल के तौर पर, शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चरागे मुफलिस का। इसमें पूछ लेता है जी, गर्ज तशबीह क्या है या मुशब्बा बेही क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर मुशब्बा बेही क्या है या इसके अंदर गर्ज तशबीह क्या है। आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम पजीर हुआ और इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। ये एक पोर्शन इंतहाई अहम है। इस सारे पोर्शन के अंदर जितने भी सवालात थे जो हमने हाईलाइट भी किए और इसके जो अरकान हमने पढ़े हैं, इनको अच्छी तरह याद भी कीजिएगा और इसकी एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।